हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए साइंस के मानव रक्त टॉपिक से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो आखिरी तक आप लोग ज़रूर देखिएगा और सभी 50 प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और मुझे आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब पता था। अगर आप लोग ये वीडियो आखिरी तक देख लेते हैं और सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से संबंधित कोई भी परीक्षा में आपके पेपर में आपके कोई भी प्रश्न अगर ह्यूमन ब्लड से आएगा संबंधित तो आप लोग उस प्रश्न को कर जाएंगे। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जो मानव रक्त है यह किस प्रकार का उत्तक है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी तरल संयोजी उत्तक भी और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? जो मानव रक्त होता है यह किस प्रकार का उत्तक होता है? तो तरल संयोजी उत्तक और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मानव शरीर में औसतन आपका 5 से 6 लीटर रक्त होता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं, समान होता है, आधा लीटर कम होता है, आधा लीटर ज़्यादा होता है, दोगुना होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त जो होता है वह आधा लीटर कम होता है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त आधा लीटर कम होता है। मनुष्य के रक्त का pH मान 7.4 होने का कारण रक्त क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के रक्त का pH मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? जो मनुष्य का रक्त होता है वह क्षारीय होता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हीमेटोलॉजी कहा जाता है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार पूछा जा सकता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हीमोपोएसिस कहा जाता है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को। यानी राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहा जाता है। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो जो शेष प्लाज्मा बचता है वो क्या कहलाता है? तो सीरम कहलाता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा सीरम कहलाता है। रक्त के कितने भाग होते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रक्त के कितने भाग होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 4। रक्त के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, दूसरा WBC वाइट ब्लड सेल्स, तीसरा आपका क्या होता है? तो प्लाज्मा, तीसरा क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है और चौथा क्या होता है ब्लड का आपका भाग? तो प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स।
तो ब्लड के 4 भाग होते हैं, याद रखिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है, रक्त में सबसे ज़्यादा होता है। कितना, तो तकरीबन आपका 55% के आसपास होता है, 55% के आसपास होता है आपका प्लाज्मा रक्त में। 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब क्या होगा, तो मानव शरीर में आरबीसी का जो निर्माण है यह आपका अस्थि मज्जा में होता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट होता है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम। ल्यूकोसाइट किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो डब्ल्यूबीसी का होता है। और थ्रोम्बोसाइट किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो प्लेटलेट्स का होता है। किसका? तो प्लेटलेट्स का होता है। थ्रोम्बोसाइट और ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम, और एरिथ्रोसाइट आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आरबीसी की खोज यह की गई थी एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी ल्यूवेनहॉक और वीनर, 2 व्यक्तियों ने किया था, अलेक्जेंडर वीनर और एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1940 में किया गया था। 1940 में आरबीसी की खोज की गई थी एंटोनी ल्यूवेनहॉक और अलेक्जेंडर वीनर के द्वारा। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? इसका राइट आंसर क्या है, तो प्लाज्मा का जो रंग होता है वह आपका हल्का पीला होता है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लाज्मा का जो रंग होता है वह हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लाज्मा का जो रंग होता है हल्का पीला, यह किस कारण से होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिलिरुबिन के कारण होता है। प्लाज्मा का हल्का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब क्या होगा, तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है यह आपका यकृत यानी लीवर में होता है। यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो पलीहा और स्प्लीन, यानी ये दोनों सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। पलीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रगाह, और पलीहा को इंग्लिश में स्प्लीन बोला जाता है, तो यही इसको लिखा गया हिंदी में स्प्लीन, तो यानी दोनों सही हो जाएगा आपका, पलीहा और स्प्लीन। आरबीसी का कब्रगाह पलीहा को और स्प्लीन को कहा जाता है। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है, तो मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहा जाता है उपयुक्त सभी को, स्प्लीन, पलीहा और तिल्ली। पलीहा को इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं और पलीहा को तिल्ली भी बोला जाता है, तो इस तीनों नाम रहेगा, तो आप राइट लगा दीजिएगा कि मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है, तो इन तीनों को स्प्लीन, पलीहा, तिल्ली, एक ही चीज़ है पलीहा जिसका अलग नाम है, इंग्लिश में स्प्लीन और तिल्ली एक अन्य नाम पलीहा का है। पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब क्या है, तो पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या में क्या होता है, तो बढ़ जाती हैं। यानी जब पहाड़ पर जाता है कोई इंसान तो उसके शरीर में आरबीसी की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती हैं। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सोते समय आरबीसी की जो संख्या होती हैं उन पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो कम हो जाती हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाती हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? ये प्रश्न कई बार रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। रेलवे के साथ साथ ये क्वेश्चन एसएससी में भी कई बार पूछा गया है कि कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, विटामिन के। विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रक्त समूह की खोज जो है यह कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। आरएच तत्व आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो आरएच फैक्टर की खोज जो है यह किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी आरएच फैक्टर की खोज। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। एबी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि? इसका सही जवाब क्या है? तो एबी जो रक्त समूह है यह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होने के कारण। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। एबी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि एबी रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि? इसका राइट आंसर क्या है? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि कोई भी एंटीजन न होने के कारण। ओ रक्त समूह में कोई भी एंटीजन न होने के कारण ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, यानी अरक्तता। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब जो होता है 120 से 80 mmHg होता है आपका। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 mmHg होता है। रक्त में आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 600:1। 600:1 होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात रक्त में। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है 2 से 5 दिन होता है। कई किताबों में आपको 1 से 4 दिन मिलेगा, वो भी बात एक ही होती है, ठीक है।
जब 1 से 4 दिन देगा तो 2 से 5 दिन नहीं देगा, ठीक है ना। तो WBC का जो जीवन काल होता है 2 से 5 दिन होता है। रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी WC और ल्यूकोसाइट। रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोध क्षमता है यह WC प्रदान करता है और WC का ही वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, WC ल्यूकोसाइट्स। मनुष्य के रक्त में WC की कमी को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को ल्यूकेमिया बोला जाता है। तो याद रखिएगा, WBC के घटने को ल्यूकोपीनिया बोला जाता है और बढ़ने को ल्यूकेमिया बोला जाता है। मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को ल्यूकेमिया कहते हैं। प्लेटलेट्स बिम्बाणु का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका सही जवाब क्या है? तो प्लेटलेट्स बिम्बाणु का वैज्ञानिक नाम जो है यह आपका थ्रोम्बोसाइट होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब क्या है? तो प्लेटलेट्स का जो निर्माण है यह आपका अस्थिमज्जा में होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। याद रखिएगा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इन तीनों का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। बोन मैरो जिसको बोलते हैं, इन तीनों का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? इसका सही जवाब क्या है? तो प्लेटलेट्स बिम्बाणु का जीवन काल जो होता है 8 से 10 दिन होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, प्लेटलेट्स का जीवन काल जो है वह 8 से 10 दिन होता है। निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर क्या है? तो संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड में क्या होता है? तो आपका RBC होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सबसे ज़्यादा? तो प्लेटलेट्स होता है, PL प्लेटलेट्स होता है। उसके बाद आपका WBC होता है, यानी हमारे ब्लड में संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा RBC, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद WBC होता है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, आकार के हिसाब से सबसे जो बड़ा होता है आकार में वह आपका WBC होता है। उसके बाद क्या होता है? तो प्लेटलेट्स होता है आकार के आधार में। उसके बाद क्या होता है? तो RBC होता है। RBC बहुत छोटे होते हैं तभी तो इनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा, आकार के हिसाब में WBC, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद RBC, और सेम इसका उल्टा कर देंगे तो संख्या के हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, आकार के हिसाब से सबसे बड़ा WBC, उसके बाद प्लेटलेट्स, तब जाके RBC होते हैं। मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? इसका सही जवाब क्या है? तो मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कोशिका है यह आपका RBC है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला जो कोशिका है यह आपका WBC है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? इसका सही जवाब क्या है?
तो मानव रक्त की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह आपका WBC होती है, यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका WBC होती है। मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मानव रक्त की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह RBC होती है, यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका RBC होती है। कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है रेलवे एग्जाम में। कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सफेद। कॉकरोच के रक्त का जो रंग होता है वह कैसा होता है? तो सफेद होता है। कॉकरोच का रक्त का रंग सफेद किस कारण से होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कॉकरोच का रक्त का रंग सफेद जो होता है यह हीमोलिम्फ के कारण होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉकरोच के रक्त का रंग सफेद जो है हीमोलिम्फ के कारण होता है। ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है? इसका सही जवाब क्या है? तो ऑक्टोपस के रक्त का जो रंग होता है यह नीला होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है। मनुष्य का रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मनुष्य के रक्त का रंग जो होता है लाल, यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। रक्त के थक्का का ब्लड क्लोटिंग जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो रक्त के थक्का जमाने वाला जो मुख्य प्रोटीन है यह आपका फाइब्रोनोजेन है, यानी सही क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। रक्त के थक्का जमाने वाला जो मुख्य प्रोटीन होता है वह फाइब्रोनोजेन होता है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? तो सही जवाब ऑप्शन है हिपेरिन। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। WBC का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब क्या है? तो WBC का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो मनुष्य के रक्त के टोटल 4 समूह होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? तो ए बी और ओ, यही 4 क्या होते हैं? रक्त के समूह होते हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन डी सही होगा। ओ रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी होगा ए बी रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी ए बी रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी ओ रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसका परसेंटेज 55 से 60% होता है। 55 से 60% होता है रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।